तो भाई अगर तुम भी मेरी तरह अंधविश्वास में जी रहे थे तो अब नहीं जियोगे, क्योंकि आज मैं तुम्हारे दिमाग के सारे दरवाजे खोलने वाला हूँ। क्योंकि आज मैं तुम्हें डीमन स्लेयर से रिलेटेड कुछ ऐसे मिथ्स बताने वाला हूँ जिन्होंने तुम्हारे दिमाग में घुस के कह रखा है भाई हम ही सही हैं, हम गलत हो ही नहीं सकते, लेकिन वो गलत है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए अपने दिमाग का दिमाग के दरवाजे खुलवाने के लिए। लेकिन भाई उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि मेरा चैनल 1K हिट करने के काफी करीब है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना योगदान दीजिए और मुझे 1K तक ले जाइए। और अगर तुम ये वीडियो तब देख रहे हो जब ये चैनल पहले से ही 1K सब्सक्राइबर हिट कर चुका है तो भाई 2K करवा दो, पर सब्सक्राइब जरूर करना है। तो बढ़ते हैं सबसे पहले मिथ की ओर। तो पहला मिथ ये है कि काफी सारे लोगों को लगता है कि मुजान जैक्सन अपने सभी डीमंस के माइंड को कंट्रोल कर सकता है। और भाई जिन भी लोगों को ये मिथ सही लगता है तो भाई तुम्हारा कट चुका है, क्योंकि भाई कोकुशिबो, तमायो, यहाँ तक कि आकाजा भी मुजान के माइंड कंट्रोल से फ्री हो चुके हैं। और अगले वाले मिथ को ज्यादा लोग तो नहीं मानते, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि फ्लेम ब्रीथिंग सन ब्रीथिंग की सरासर कॉपी है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि भाई Q0 फैमिली ने फ्लेम ब्रीथिंग तब से बना रखी है जब से उनको ये भी नहीं पता था कि इस आसमान में उड़ रहे लाल गोले को सन कहते हैं। और भाई वैसे भी फ्लेम ब्रीथिंग और सन ब्रीथिंग में जमीन आसमान का डिफरेंस है, क्योंकि इनका नाम, डिजाइन, इनके ब्रीथिंग फॉर्म के नेम और यहाँ तक कि इनका कलर भी बिल्कुल अलग है। तो भाई फ्लेम ब्रीथिंग को सन ब्रीथिंग की जरा सर कॉपी बोल देना तो काफी गलत होगा। इसलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मिथ की ओर। तो नेक्स्ट मिथ के अकॉर्डिंग काफी सारे लोगों को लगता है कि आकाजा को डीमन बनने के बाद भी अपनी मेमोरीज याद थी। हाँ, डीमन बनने के बाद भी मेमोरीज याद रहती हैं, लेकिन आकाजा को फोर्सफुली डीमन बनाया गया था, इसलिए उसकी मेमोरीज इरेज हो गई थी। लेकिन कुछ महापुरुषों को अब भी लगता है कि आकाजा को मेमोरीज याद थी, इसलिए वो वुमेन्स को नहीं खाता था, लेकिन कारण कुछ और है। तो भाई देखो, पहली बात तो आकाजा को अपनी पिछली जिंदगी का कुछ भी याद नहीं था, और दूसरी बात वो वुमेन्स को इसलिए नहीं खाता था क्योंकि उसे लगता था कि वुमेन्स को खाना कायरता का काम है। और भाई मैं ये बातें हवा में नहीं कह रहा, मैं पूरी रिसर्च के साथ आया हूँ। तो छोड़ो, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मिथ की ओर। तो नेक्स्ट मिथ ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि शिनोबू फिजिकली काफी ज्यादा वीक थी। हाँ, तुम इस बात में सही हो, वो फिजिकली वीक थी, लेकिन वो नेचुरली फिजिकली वीक नहीं थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसने अपने आप को जानबूझकर वीक बनाया था, क्योंकि वो उस डीमन से बदला लेना चाहती थी जिसने उसकी बहन को मौत के घाट उतार दिया। और उसे ये बात अच्छे से पता थी कि जिस डीमन को उसकी बहन तक नहीं हरा पाई वो उसे कभी नहीं हरा पाएगी। इसलिए उसने अपनी फिजिकल ट्रेनिंग छोड़कर अपने पॉइजन रिसर्च पर काम शुरू कर दिया। इसलिए उसने सीजन 4 में हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि उसके पास दूसरों को सिखाने के लिए कुछ था ही नहीं। इसके बजाय उसने लेडी तमायो के साथ मिलकर ड्रग्स पर काम शुरू कर दिया था, जो कि मुजान के अगेंस्ट उनके फाइनल बैटल में उनके काफी काम भी आई थी। और नेक्स्ट मिथ ये है कि सारे अपर मून्स एक दूसरे का काफी साथ देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सभी अपर मून्स एक दूसरे से काफी ज्यादा नफरत करते हैं, और इस नफरत का मेन कारण उनकी रैंकिंग है। हमेशा कम रैंक वाला अपर मून बड़ी रैंक वाले अपर मून से हेट करता है। तुम एग्जाम्पल के लिए आकाजा और डोमा को ले सकते हो, क्योंकि जब डोमा ने आकाजा को हराकर अपर मून 2 रैंक हासिल करी थी तब से आकाजा डोमा से काफी ज्यादा चिढ़ता है। लेकिन ये रूल सिर्फ अपर मून 2 तक ही लागू होता है, क्योंकि अपर मून 1 से सब इतना ज्यादा डरते हैं कि कोई भी उसकी रैंक हड़पने की सोचता भी नहीं है। नेक्स्ट मिथ ये है कि अगर तुम्हें भी लगता है कि सभी डीमन स्लेयर मार्क की एबिलिटी सेम होती है तो तुम काफी ज्यादा गलत हो, क्योंकि डीमन स्लेयर मार्क का कॉन्सेप्ट सेम मांगेक्यू शारिंगान की तरह है। जैसे हर एक मांगेक्यू शारिंगान की एबिलिटी अलग अलग होती है, वैसे ही हर डीमन स्लेयर मार्क की एबिलिटी अलग अलग होती है। एग्जाम्पल के लिए जब ग्योमे का डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक हुआ था तब उसकी स्ट्रेंथ अलग ही लेवल पर पहुंच गई थी, जबकि गियू की स्पीड इंक्रीज हुई थी। और अब फाइनल मिथ ये है कि सबको लगता है कि उरोकोडाकी अपना फेस बिना किसी वजह के ढक के रखता है, जो कि काफी ज्यादा गलत है। तो डीमन स्लेयर की डाटा बुक के अकॉर्डिंग उरोकोडाकी के फेस ढकने का उसका अपना एक रीजन है, और ये रीजन थोड़ा वियर्ड है, और तुम इस पर यकीन करो या ना करो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो तुमने उरोकोडाकी का मास्क तो देखा ही होगा, और तुमने उस मास्क में उसकी लंबी सी नाक भी देखी होगी। तो असल में उरोकोडाकी की रियल नाक भी काफी ज्यादा लंबी है, जिसके कारण वो मास्क लगाकर रखता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो शुरुआत से ही मास्क लगाकर हंटिंग करता था, लेकिन यहाँ तक कि डीमंस भी उसकी नाक का मजाक उड़ाया करते थे, जिसके कारण लेटर ऑन उसने मास्क वियर करना स्टार्ट कर दिया और अपने स्टूडेंट्स को भी मास्क पहनाना स्टार्ट कर दिया। तो भाई इतने ही थे वो सारे मिथ्स जिन्हें तुम सही समझते थे लेकिन वो गलत थे। और हमारा चैनल 1K हिट करने के काफी ज्यादा करीब है, तो प्लीज चैनल को एक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मैं फटाफट से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकूं। बाकी मिलते हैं एक और ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।